हमारे सौरमंडल में धरती को सबसे अद्भुत ग्रह माना जाता है, जहां हर तरह के जीव हैं। बीते कई दशकों से धरती के तापमान और आकार प्रकार में बदलाव आया है, जिसकी वजह से यहाँ पनपने वाले जीवन का रूप भी बदलता चला गया। क्या आपने कभी सोचा है कि धरती पर डायनासोर्स का जन्म कैसे हुआ था और उनके अंत के बाद हमारे ग्रह के हालात कैसे थे? अगर नहीं तो इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए। पृथ्वी पर डायनासोर्स का अस्तित्व। ये तो हम सभी जानते हैं कि पृथ्वी के निर्माण के बाद इसकी सतह पर सालों साल तक उल्कापिंड और क्षुद्र ग्रहों की बरसात हो रही थी, जिसकी वजह से पृथ्वी का तापमान बहुत ज्यादा गर्म हो गया। लेकिन बीतते समय के साथ अंतरिक्ष से आने वाली गर्म चीजों की वर्षा कम हो गई थी, जिसकी वजह से पृथ्वी का तापमान धीरे धीरे ठंडा होने लगा था। उल्कापिंड और क्षुद्र ग्रहों के जरिए धरती पर पहुंचे बर्फ के टुकड़ों ने पानी का रूप लेना शुरू कर दिया था, जिसकी वजह से धरती पर महासागर बनने लगे थे और पृथ्वी की सतह पानी से ढक गई थी। आपको बता दें कि उस वक्त पृथ्वी पर जमीन का एक छोटा सा भूभाग भी दिखाई नहीं देता था और चारों तरफ सिर्फ पानी ही पानी था, जबकि इसी बीच पृथ्वी के अंदरूनी हिस्सों में गर्मी और गैस इकट्ठा होती चली गई। कई सालों बाद उस गर्मी ने बाहर निकलने का रास्ता ढूंढ लिया और पानी के नीचे ढकी जमीन में एक के बाद एक कई विस्फोट होने लगे थे। इस तरह के विस्फोटों को समुद्री ज्वालामुखी के नाम से भी जाना जाता है, जिसके जरिए पृथ्वी के गर्भ से बड़ी मात्रा में राख, गर्म लावा और धुआं बाहर निकला था। ये गर्म लावा कई साल तक पानी के ऊपर इकट्ठा होता रहा, जो बीते वक्त के साथ ठंडा हो गया और उसने जमीन का रूप ले लिया था। इस तरह पृथ्वी पर पानी के बीच एक बड़ा जमीनी हिस्सा बनकर तैयार हो गया था। उस दौर में पृथ्वी पर सिर्फ एक ही भूखंड हुआ करता था, जिसे पैंजिया महाद्वीप के नाम से जाना जाता था। पृथ्वी पर पानी के ऊपर जमीन बन जाने के बाद पानी के अंदर रहने वाले जीवों को बाहर निकलने का रास्ता मिल गया था, जहां वो अपना एक नया और अलग जीवन शुरू कर सकते थे। ठीक इसी तरह पृथ्वी की सतह पर कई तरह के पेड़ पौधे और घास के मैदान तैयार होने लगे थे, क्योंकि लावा से विकसित होने वाली मिट्टी में पोषक तत्वों की मात्रा काफी ज्यादा होती है और उसमें पेड़ पौधे आसानी से पैदा हो सकते हैं। पृथ्वी पर तेजी के साथ जीवों के शारीरिक ढांचे और रहन सहन में बदलाव होने लगा, जिसकी वजह से विभिन्न प्रजाति के जीव जंतु अस्तित्व में आ रहे थे। इतना ही नहीं, उस वक्त धरती पर पहाड़ और नदियों समेत कई चीजों का विकास हो रहा था, जिसकी वजह से धरती पर जीव जंतुओं की भोजन और आवास संबंधी जरूरतें आसानी से पूरी हो रही थी। इन्हीं अद्भुत जीवों में से एक थे डायनासोर, जिसकी धरती पर विभिन्न प्रजातियां पाई जाती थी। इनमें से कुछ डायनासोर्स शाकाहारी थे और वो पेड़ पौधों और फलों को खाकर जिंदा रहते थे। वहीं कुछ डायनासोर्स मांसाहारी हुआ करते थे, जो दूसरे जीवों का शिकार करके उन्हें खाने की तरह खाना पसंद करते थे। इतना ही नहीं, उस वक्त जमीन पर रहने वाले डायनासोर्स के अलावा आसमान में उड़ने वाले डायनासोर्स भी धरती पर राज किया करते थे, जिनका शारीरिक आकार जमीन पर रहने वाले डायनासोर्स के मुकाबले थोड़ा सा छोटा होता था। लेकिन इन सब के बीच धरती की अंदरूनी प्लेट्स में हलचल शुरू हो गई थी, जिसकी वजह से जमीन के बड़े हिस्से में दरार आने लगी थी। इस दरार की वजह से पृथ्वी की जमीन दो हिस्सों में टूट गई थी और दो नए महाद्वीपों का जन्म हुआ था, जिसमें से एक हिस्से को गोंडवाना लैंड और दूसरे भूभाग को लॉरेसिया लैंड नाम दिया गया था। इस तरह पृथ्वी पर दो महाद्वीपों के अस्तित्व में आने के साथ ही जमीन पर रहने वाले जीव जंतुओं का भी बंटवारा हो गया था, जिसकी वजह से डायनासोर्स की प्रजाति दोनों महाद्वीपों में रहने लगी और वहीं विकसित होती चली गई। लेकिन धरती में जमीन के और भी टुकड़े होने थे, इसलिए कुछ सालों बाद गोंडवाना और लॉरेसिया जैसे बड़े महाद्वीपों से जमीन के छोटे छोटे टुकड़े टूटकर अलग होने लगे थे। धरती पर विभिन्न महाद्वीपों का जन्म हुआ, जिसमें एशिया, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका जैसे महाद्वीपों का नाम शामिल है। जमीन के जितने टुकड़े होते चले गए, उन हिस्सों में रहने वाले जानवरों का भी पृथ्वी के विभिन्न कोनों में बंटवारा हो गया था।
इस तरह जमीन के एक टुकड़े पर विकसित हुए डायनासोर और विभिन्न प्रजाति के जीव जंतु पूरे विश्व में फैल गए थे, जिनका रहन सहन और खान पान उन देशों की जलवायु के हिसाब से बदल या विकसित हो रहा था। यही वजह है कि डायनासोर के अवशेष दुनिया के लगभग सभी देशों में पाए जाते हैं। वैज्ञानिकों की माने तो धरती पर पाए जाने वाले सबसे विशालकाय डायनासोर का नाम अल्मोसॉरस था, जिसकी शारीरिक लंबाई 29 मीटर और वजन 38 टन के आसपास हुआ करता था। इतना ही नहीं, इस प्रजाति के डायनासोर की पूंछ का साइज ही 12 मीटर के आसपास था, जिससे आप इस बात का अंदाजा लगा सकते हैं कि अल्मोसॉरस अपने दौर में कितने विशालकाय जीव हुआ करते होंगे। धरती पर जीवन अपनी रफ्तार से आगे बढ़ रहा था और सभी छोटे बड़े जीव आराम से अपना जीवन जी रहे थे, लेकिन वो इस बात से अनजान थे कि दूर अंतरिक्ष से उनकी तरफ एक आफत तेजी से बढ़ रही है। आज से लगभग 6.5 करोड़ साल पहले अंतरिक्ष में 10 से 12 किलोमीटर की चौड़ाई वाला एक विशालकाय उल्कापिंड धरती की तरफ बढ़ रहा था, जिसकी रफ्तार पृथ्वी के नजदीक आते ही बढ़ गई थी, क्योंकि पृथ्वी की ग्रेविटी ने उसे अपनी तरफ खींचना शुरू कर दिया था। उस विशालकाय उल्कापिंड ने तेज रफ्तार के साथ पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश किया और आग के गोलों में तब्दील हो गया, जो मैक्सिको की खाड़ी के पास आकर धरती से टकरा गया था। इस टकराव की वजह से मैक्सिको की खाड़ी के पास चिकसुलब क्रेटर का जन्म हुआ था, जो 180 किलोमीटर चौड़ा और 20 किलोमीटर गहरा है। उस उल्कापिंड के धरती से टकराने की वजह से भारी मात्रा में रेडिएशन और गर्मी बाहर निकली थी, जिसने धरती पर सभी तरह के जीव जंतु, पेड़ पौधे, जंगल और डायनासोर्स को पल भर में जलाकर राख कर दिया था। वैज्ञानिकों की माने तो जब वो उल्कापिंड धरती से टकराया था तो उस टक्कर की वजह से इतनी तेज रोशनी पैदा हुई थी कि घटनास्थल के आसपास मौजूद डायनासोर और दूसरी प्रजाति के जीव पल भर में अंधे हो गए थे। आंखों की रोशनी खो देने के बाद वो जीव अपनी जान बचाने के लिए घटनास्थल से दूर नहीं भाग सकते थे, जिसकी वजह से रेडिएशन की चपेट में आने की वजह से उनकी मौत हो गई थी। भले ही वो उल्कापिंड मैक्सिको की खाड़ी में जमीन से टकराया था, लेकिन उसका असर पूरी पृथ्वी पर देखने को मिला था, क्योंकि उस उल्कापिंड का आकार माउंट एवरेस्ट पहाड़ के बराबर था। जब वो उल्कापिंड धरती से टकराया तो उसने पृथ्वी की अंदरूनी टेक्टोनिक प्लेट्स में हलचल पैदा कर दी थी। धरती के विभिन्न हिस्सों में तेज भूकंप के झटके महसूस होने लगे थे, जिसकी वजह से धरती की काया पूरी तरह से बदल गई थी। इन भूकंप के तेज झटकों की वजह से पृथ्वी पर ज्वालामुखी के पहाड़ भी सक्रिय हो गए थे, जिनमें भयानक विस्फोट होने लगा था। इस दौरान समुद्र में बड़ी लहरें पैदा होने लगी थीं, जिसकी वजह से भयानक बाढ़ और सुनामी वाले हालात पैदा हो गए थे। पृथ्वी पर रहने वाले जानवरों को हर तरफ मौत का तांडव नजर आ रहा था, जिससे बचने के लिए उनके पास कोई विकल्प नहीं था। यहाँ तक कि विशालकाय जीव डायनासोर्स भी इस आपदा से खुद को सुरक्षित नहीं रख पाए थे, जिसकी वजह से उनका अस्तित्व धरती से हमेशा हमेशा के लिए मिट गया था। उल्कापिंड के टकराव, भूकंप और ज्वालामुखी विस्फोट की वजह से धरती का तापमान इतना ज्यादा बढ़ गया था कि डायनासोर्स का शरीर पल भर में जलकर खाक हो गया था, जबकि हर तरफ उनके चीखने चिल्लाने का शोर गूंज रहा था। दुनिया भर के जंगलों में भीषण आग लग गई थी, जबकि समुद्र का पानी जीव जंतुओं को निगलने के लिए अपने पूरे उफान पर था। कुछ डायनासोर्स खदानों और गुफाओं में छिप गए थे ताकि वो खुद को भयानक रेडिएशन से बचा सके, लेकिन पृथ्वी पर भूकंप के झटके इतने तेज थे कि खदानों के अंदर छिपे डायनासोर्स वहीं दबकर मर गए थे, जिनके अवशेष आज भी वैज्ञानिकों को दुनिया भर की विभिन्न खदानों और गुफाओं में देखने को मिलते हैं। इस विस्फोट की वजह से इतनी तेज आवाज विकसित हुई थी कि उसकी वजह से कई जानवर चंद मिनटों में बहरे हो गए थे, जबकि धरती पर तबाही का मंजर अपने चरम पर था। हालांकि इस दौरान आसमान में उड़ने वाले पक्षी और डायनासोर की प्रजाति सुरक्षित थी, क्योंकि वो पृथ्वी की गर्मी और रेडिएशन से दूर आसमान में इधर उधर उड़कर अपनी जान बचाने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन उड़ने वाले डायनासोर्स भी इस संकट से खुद को बचा नहीं सकते थे, क्योंकि उनके ऊपर बहुत ही जल्द आसमानी आफत बरसने वाली थी।
वैज्ञानिकों की माने तो उल्कापिंड के टकराव की वजह से धरती से लगभग 15 ट्रिलियन टन छोटे बड़े पत्थर, चट्टानें और धूल मिट्टी आसमान में उड़ गए थे, जो उल्कापिंड के टकराव के लगभग 1 से 2 घंटे बाद वापस धरती पर बारिश की तरह बरसने लगे थे। अंतरिक्ष से वापस लौट रहे वो पत्थर और चट्टानें आग के गोले में तब्दील हो गए थे, जिन्होंने उड़ने वाले डायनासोर्स को अपना निशाना बनाया था। वैज्ञानिक इस बारिश को ग्लास रेन के नाम से जानते हैं, जिसने हवा में उड़ने वाले पक्षियों और डायनासोर्स को मौत के घाट उतारने का काम किया था, क्योंकि आसमान से गिरने वाली वो गर्म चट्टानें सीधा उन जीवों के शरीर से जाकर टकराई थीं। आसमान से गिर रहे आग के गोलों की चपेट में आने से पृथ्वी पर उड़ने वाले डायनासोर्स की प्रजाति का भी अंत हो गया था, जबकि इस घटना की वजह से धरती पर रहने वाले विभिन्न पक्षियों की प्रजातियां हमेशा के लिए विलुप्त हो गई थीं। मेक्सिको की खाड़ी में टकराने वाले उल्कापिंड ने न सिर्फ वहां रहने वाले डायनासोर्स और अन्य जानवरों को खत्म करने का काम किया था, बल्कि उस टकराव की वजह से विकसित होने वाली प्राकृतिक आपदा ने पूरे संसार में त्रासदी पैदा कर दी थी। जो जीव जंतु और डायनासोर्स घटनास्थल से कई किलोमीटर की दूरी पर थे, वो भी भूकंप, सुनामी, रेडिएशन और ज्वालामुखी विस्फोट की वजह से मौत के मुंह में समा गए थे। वैज्ञानिकों की माने तो उस उल्कापिंड के टकराव की वजह से पृथ्वी पर लगभग 90% जीवन पूरी तरह से खत्म हो गया था, जबकि इस घटना की वजह से विकसित हुआ धुआं कई महीनों तक पृथ्वी के आसमान में काले बादलों के रूप में इकट्ठा हो गया था। इस वजह से धरती तक सूर्य की रोशनी भी नहीं पहुंच पा रही थी, जबकि चारों तरफ अंधेरा और जानवरों की लाशें बिखरी हुई थीं। उस उल्कापिंड के टकराव और प्राकृतिक आपदा की वजह से डायनासोर्स खत्म हो चुके थे, जबकि जंगल से लेकर घास के मैदान तक सब कुछ जलकर राख हो चुका था। लेकिन ये भयानक त्रासदी धरती से जीवन को पूरी तरह से खत्म नहीं कर पाई थी, क्योंकि इतना कुछ हो जाने के बाद भी कुछ जीव जिंदा बचने में कामयाब हो गए थे। उन जिंदा बचे जीवों का शारीरिक आकार बहुत ही छोटा था, जिसकी वजह से वो जमीन के अंदर बिल बनाकर छिप गए थे और उल्कापिंड के टकराव से विकसित हुए रेडिएशन की चपेट में आने से बच गए थे। इस भयानक त्रासदी में जहां बड़े बड़े जीव जंतु और डायनासोर्स मर चुके थे, वहीं चूहे और नेवले जैसे छोटी प्रजाति के जीव इस महाप्रलय में जिंदा बच गए थे। इन्हीं छोटे जीवों की वजह से धरती पर एक बार फिर जीवन की शुरुआत हुई, जो बिल्कुल भी आसान नहीं था। दरअसल महाप्रलय के बाद धरती पर खाने पीने की भारी कमी हो गई थी, जबकि रोशनी का भी नामो निशान नहीं था। इन छोटे जीवों ने जिंदा रहने के लिए मृत जानवरों के जले और सड़े गले मांस को खाना शुरू कर दिया, ताकि वो खुद को भुखमरी से बचा सकें। इस दौरान धरती का तापमान सामान्य के मुकाबले काफी गर्म था, जिससे राहत पाने के लिए छोटे जीव जमीन के अंदर रहते थे, ताकि उन्हें सतह के मुकाबले थोड़ा ठंडा तापमान मिल सके। हालांकि जब कई दिनों तक सूरज की रोशनी धरती तक नहीं पहुंची, तो उस स्थिति में पृथ्वी का गर्म तापमान ठंडा होने लगा था। छोटे जीव अब बिल से बाहर निकलकर सतह पर रहने लगे थे, जिसकी वजह से जमीन पर उनके विकास का एक नया क्रम शुरू हो गया था। इस तरह महाप्रलय के कुछ सालों बाद जब धरती की सतह पर सूरज की रोशनी पड़ी, तो तब तक अंधकार में डूबी हुई पृथ्वी पर सब कुछ शांत हो चुका था। उस समय तक छोटे आकार के जीव डायनासोर समेत दूसरे जले हुए सड़े हुए जीवों का मांस खाकर खत्म कर चुके थे, जबकि उनके कंकाल और हड्डियां पृथ्वी की सतह पर इधर उधर दिखाई दे रहे थे। इसके बाद प्रकृति ने एक बार फिर पृथ्वी को संवारने का काम शुरू किया, जिसकी वजह से धरती पर फिर से जंगल, घास के मैदान और पेड़ पौधे विकसित होने लगे थे। वो जीव जो धरती पर इतने दिनों से सड़ा गला मांस खाकर जिंदा थे, अब उनके पास खाने के लिए नए विकल्प थे। उनमें से कुछ जीवों ने फल फूल और पत्तियों को खाना शुरू कर दिया था और वो शाकाहारी बन गए थे, जबकि कुछ जीव मांस खाने की वजह से पूरी तरह से मांसाहारी हो चुके थे। इस तरह जल और जमीन में मांसाहारी और शाकाहारी जीवों की अलग अलग श्रेणियां विकसित हो गई थीं, जबकि कुछ जीव ऐसे भी थे जो शाकाहारी और मांसाहारी दोनों तरह के भोजन का सेवन करके खुद को जिंदा रखते थे।
इस तरह धरती के विभिन्न कोनों में एक बार फिर नई प्रजाति के जीव जंतु विकसित होने लगे थे, जो महाप्रलय से पहले धरती पर रहने वाले जीवों से अलग और आकार में छोटे थे। डायनासोर के खत्म हो जाने की वजह से एनिमल किंगडम में कई जीवों को विकसित होने में मदद मिली थी, क्योंकि अगर डायनासोर जिंदा होते तो वो उन छोटे जीवों को अपना खाना बनाने में बिल्कुल भी देरी नहीं करते थे। ठीक इसी तरह वनस्पति और पेड़ पौधों के तेजी से विकसित होने में भी डायनासोर के ना होने का काफी फायदा हुआ था, क्योंकि विशालकाय शरीर वाले शाकाहारी डायनासोर एक ही दिन में कई टन पत्तियों और फलों को खा लेते थे, जिसकी वजह से पेड़ पौधों को दोबारा से विकसित होने में काफी लंबा वक्त लगता था। ये कहना गलत नहीं होगा कि डायनासोर्स के अंत की वजह से पृथ्वी पर जीवन की एक नई शुरुआत हुई थी, जिसकी वजह से न सिर्फ जीव जंतुओं बल्कि हम इंसानों को अस्तित्व में आने के लिए बेहतरीन मौका मिल पाया था। तो दोस्तों, अब तो आप समझ ही गए होंगे कि महाप्रलय से पहले और उसके बाद धरती के हालात कैसे थे और डायनासोर्स का जीवन किस तरह से शुरू और खत्म हुआ था। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर करें, साथ ही हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। जय हिंद दोस्तों।